दुनिया में परिवार एक ऐसा रिश्ता होता है ना, जो पूरी तरह से विश्वास की डोर पर टिका होता है। लेकिन जिस दिन यह विश्वास की डोर टूटने लगता है, उसी दिन से पूरा परिवार भी बिखरना भी शुरू हो जाता है। लेकिन परिवार बिखरने के बाद जो नतीजा सबके सामने निकल के आता है, उससे ना कोई सोच पाता है, ना कोई समझ पाता है। आज के घटना में सेम ऐसे हो गया, जिस वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि जब लोगों के कानों में सच्चाई पहुंचती है, इससे सुनने के बाद ना कोई सोच पाता है, ना कोई समझ पाता है। आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना में क्या था, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है इंदौर ज़िला, और उसी का एक थाना पड़ता है द्वारकापुरी, और उसी के पास एक जो था इलाका पड़ता है बिंदौर नगर। वहीं के रहने वाले होते हैं रूप सिंह, उनकी पत्नी होती है पूजा, जिसकी उम्र होती है 35 साल, और उनकी उम्र होती है लगभग वही 40 साल के आसपास होता है। अब रूप सिंह का टोटल एक बेटा भी होता है आदित्य, जिसकी उम्र होती है वही मात्र 6 से 7 साल के बीच होता है। रूप सिंह अपने परिवार का खर्चा बर्चा चलाने के लिए जो तो वहीं पास इलाके में जाकर एक मौके पर दिहाड़ी मजदूरी का काम भी करते थे, जिससे ऐसे रूप सिंह का पूरा परिवार का जो खर्चा होता है वह पूरी तरह से भी चल पाता था। बेहतर तरीके से जो होता है, छोटा सा परिवार की वजह से ज़िंदगी जो होता है दुनिया बस चुकी होती है। तभी मैं बात कर रहा हूँ 14 फरवरी 2024 का दिन होता है, तो वही रात का लगभग 11 बजे आसपास का जो होता है टाइम होता है। उसी समय पूजा जो होती है अपने जेठ होते हैं मंजीत सिंह, उन्हीं के मोबाइल नंबर पर अपने मोबाइल नंबर पे कॉल करती है और उनसे कहने लग जाती है कि इस समय हमारे जो पति है ना रूप सिंह, वह अभी तक नहीं लौटे। और मंजीत से उसी पूछ बैठते हैं आखिर वह गए कहाँ थे। पूजा कहने लग जाती है कि वह जो होता है लगभग 2 घंटे पहले घर के कुछ कचरे थे, उसको फेंकने के लिए अपने ही पास खेतों में गए हुए थे, लेकिन अभी तक लौट के नहीं आए। अब जैसे पूजा के द्वारा इस बात को मंजीत सुनता है, तो उसी समय एक अचंभा सा रह जाता कि आखिर 2 घंटा रह कहाँ गया। मंजीत जो होता तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। अपने घर से निकलने के बाद जो होता तुरंत अपने छोटे भाई जो होता है रूप सिंह की तलाशी करना शुरू कर देता है। अब पास इलाके में जाता है, गांव में जाता है, पास जो होता है थोड़ी दूर पे खेतों में जाता है, लेकिन वहाँ पर भी रूप सिंह का कोई अता पता नहीं चलता। जब नहीं चलता तो वहाँ जो होता रात में इसकी सूचना आकर पूजा को देता है, और जैसे पूजा पाते उसी समय जो होता अपने पति की तलाशी करने के लिए अपने जेठ जो होता मंजीत के साथ मिलकर गांव में जाती है। काफ़ी घरों में पूछताछ करती है, काफ़ी हित बिहारी वालों से पूछताछ करती है। वहाँ पर जो होता है रूप सिंह का आने का उन्हें जो होता है सूचना भी नहीं मिलता है। ना मिल पाने की वजह से वह जाते हैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते, परेशान हो जाते। पूरी रात जो होता है अब रूप की तलाशी करते करते बीत भी जाता है। सभी सुबह का टाइम होता है। उसी वक्त मंजीत जो होता है दोबारा अपने छोटे भाई होता है रूप सिंह की तलाशी करने के लिए तुरंत ही अपने गांव से साइकिल लेकर निकल जाता है, और जैसे निकलता तो अपने गांव से लगभग कुछ किलोमीटर चलता है, और जैसे ही अहिर खेड़ी पुलिया पर पहुंचता तो वहीं पर एक व्यक्ति जो होता हाँफता दापता जो होता है मंजीत से कहने लग जाता है कि भाई यहीं बगल में एक व्यक्ति का जो होता है एक्सीडेंटल हुआ, डेड बॉडी पड़ा हुआ है। और जैसे मंजीत सुनता है तो उसी समय जो होता है अचंभा सा रह जाता है। रह जाने के बाद उसी व्यक्ति का हाथ पकड़ कर जो होता है उसको उसी समय उसी दिशा में ले जाने लगता है। अब वह जो व्यक्ति होता है जैसे मंजीत को उस डेड बॉडी का नज़ारा दिखाता है, तो मंजीत तुरंत ही उस डेड बॉडी को पहुँच कर वहीं धाड़े मारकर चीख चिल्ला रहा होता है। कहने लग जाता कि हमारा छोटा भाई रूप सिंह है, यह कैसे हो गया। वह व्यक्ति होता कहने लग जाता है कि हम सुबह सुबह जो होता है शौच के लिए जा रहे होते हैं, तभी इसी बीच जो होता है इस व्यक्ति को यहीं पर एक्सीडेंटली होता है मौके पर देख लेते हैं। देखने के बाद जो होता है उसी समय मंजी से जैसी बात रखता तो मंजी जो होता है अचंभा सा रह जाता है। रहने के बाद इसकी सूचना जो होता है अब रूप सिंह की जो पत्नी होती है पूजा को देते हैं, और साथ में उसका जो बेटा होता है आदित्य को भी देते हैं। बेटा और साथ में उसकी जो माँ होती है, दोनों कुछ ही घंटों के अंदर जो होता है उसी घटना पर पहुँचते हैं। देखते उस समय जो होता है कुछ ग्रामीणों की भीड़ लग चुकी होती है। भीड़ लगने के बाद जो होता है भीड़ अपने आप हट जाती है। पूजा जाती है अपने पति के बॉडी को देखकर, वहीं पर वह भी काफ़ी चीख चिल्ला रही होती है। काफ़ी चीख चिल्लाने की वजह से जो होता है आस पड़ोस के लोग जो होता है पूजा की हालत को देखकर काफ़ी सहम से जाते हैं, क्योंकि पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है काफ़ी प्यारा रिश्ता होता है। अगर किसी का एक का जीवन जो होता है संकट में पड़ जाए, दूसरा जो होता है तकलीफ में ज़रूर आ जाता है। सेम पूजा के साथ भी ऐसा हो गया। तभी उसी में से खड़ा एक व्यक्ति होता है,
उसके मामला जो होता है उस समय काफ़ी गंभीर लगने लगता है। तो अपने नज़दीकी पुलिस थाने जो होता है द्वारकापुरी में फ़ोन कर देता है। वहाँ के इंस्पेक्टर होते हैं, जैसे खबर पाते हैं तुरंत ही जिप्सी उठाते हैं। जिप्सी उठाने के बाद जो होता है उसी समय अहिर खेड़ी की पुलिया के पास पहुँचते हैं। वहाँ देखते वहाँ पर भी ग्रामीण को भीड़ जो होता है काफ़ी पहले से लगा हुआ। वह भीड़ जैसे ही जिप्सी देखी पुलिस की, देखने के बाद अपने आप हटना शुरू हो जाते हैं। इंस्पेक्टर उस बॉडी के पास पहुँचते देखते हैं उसके सर पर जो होता है काफ़ी गहरे गहरे निशान हैं, और उसी के पास जो होता है उसका अपना खुद का चप्पल पड़ा हुआ है और पास एक मोबाइल पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ दूर पर जो होता है उसका स्कूटी गिरा हुआ पड़ा है। पुलिस तुरंत ही समझ जाती है कि इस व्यक्ति का लग रहा है रात में एक्सीडेंट हो गया, किसी बाइक ने लगता है टक्कर मार दिया है। पुलिस जो होती है उस बॉडी का अच्छे से वही पंचनामा करना शुरू कर देती है। मोबाइल अपने कब्जे में लेते देखते उस मोबाइल जो होता है उस समय स्विच ऑफ पड़ा होता है। वहीं पर खड़ा होता है रूप सिंह का अपना बड़ा भाई मंजीत सिंह। पुलिस उससे कुछ पूछने लग जाती है। मंजीत सिंह कहने लग जाता कि साहब हमारा भाई जो होता है रात में कल 8 बजे कूड़ा फेंकने के लिए घर से निकला था, लेकिन पूरी रात लौट के नहीं आया। और ना लौट पाने की वजह से जो होता हमने अपने भाई की तलाशी काफ़ी जगह तलाशी किया, आस पड़ोस गांव में भी जाकर किया, कई जगह पर फ़ोन किए, उनके दोस्तों के पास फ़ोन किए, लेकिन वहां पर भी जो होता हमारे भाई रूप सिंह का ना आने की सूचना वहाँ पर मिला। इस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाए। लेकिन जैसे सुबह के टाइम यहाँ पहुँचे तो एक व्यक्ति ने हमें सूचना दी। पुलिस जैसे उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहती है तो मंजीत उसी व्यक्ति की तरफ इशारा कर देता है। व्यक्ति जो होता तुरंत ही पुलिस के सामने पूरी आप बीती बता देता है। बताने के बाद पुलिस जो होती तुरंत ही अब वहीं पर खड़ी होती है। रूप सिंह की अपनी जो पत्नी होती है पूजा से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पुलिस की टीम उसी समय जो होता है रूप सिंह के बॉडी को अच्छे से दोबारा पंचनामा कर लेती है। पंचनामा करने के बाद अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल जो होता है पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। भिजवाने के बाद जो होता है दूसरे दिन का वक्त आ जाता है और जैसे ही पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट होता है रूप सिंह का आ जाता है तो पुलिस उस रिपोर्ट को जब पढ़ती है ना तो काफ़ी अचंभा से रह जाती है, काफ़ी सोच में आ जाती है, सोचने लग जाती है कि आखिर रूप सिंह के साथ यह कैसे हो गया। हमारा सोचा और फिराक जो था काफ़ी अलग सा लग रहा है, क्योंकि उस रिपोर्ट में लिखा होता है कि इस व्यक्ति का जो था डंडे की पिटाई की वजह से मौत हो गई, बल्कि ना कि इसकी एक्सीडेंटल की वजह से मौत हुई है। काफ़ी सोची समझी साजिश के तहत इसकी बेहतरमी से सर पर काफ़ी भारी पत्थर की तरह से वार कर दिया गया था और इसी वजह से ब्लड बह गए थे और इसको रूप देने की पूरी तरह से रूप सिंह के शरीर को कोशिश की गई थी। अब पुलिस जैसे यह पढ़ के उस समय सोचने भी लग जाती है कि आखिर कैसे हो गया। पुलिस तुरंत जो होती इस मामले को काफ़ी गंभीर सा लेती है। गंभीर सा लेने के बाद पुलिस की टीम जो होती है उसी समय और उसी दिन जो होता है अब जाकर रूप सिंह के घर पहुंचते हैं। और जब रूप सिंह के घर पहुंचती है तो वहीं पर खड़ी होती है रूप सिंह की अपनी पत्नी पूजा सिंह। पूजा सिंह से पुलिस कहने लग जाती है कि आखिर तुम्हारे पति का ना एक्सीडेंट नहीं हुआ है बल्कि उसकी हत्या की गई है, और यह हत्या कैसे की गई है इसके बारे में अगर कोई जानकारी हो या कोई उसका दुश्मन हो हमें उसको पूरी बता दीजिए। पूजा जैसे सुनती कहने लग जाती कि साहब हमें नहीं विश्वास है कि हमारे पति का कोई दुश्मन हो सकता, क्योंकि हमारे पति जो थे काफ़ी मेहनती व्यक्ति थे, सिर्फ अपने काम से मतलब रखते थे, सादा जीवन जीने की उनकी आदत भी होती है। लेकिन हाँ कुछ वक्त पहले जो था उनको एक थोड़ी बहुत शराब की लत भी लग जाती थी, लेकिन शराब की जो लत है वह किसी के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं बना सकता, इसीलिए हमें किसी के ऊपर शंका नहीं हो रहा है। तभी उसी में से खड़ा हुआ एक व्यक्ति होता है निकल के आता, कहने लग जाता कि साहब ना असल में रूप सिंह का जो होता है एक काफ़ी जो होता करीबी आदमी है जो रूप सिंह से जो होता काफ़ी झगड़े तकरार कर बैठता था। पुलिस उस व्यक्ति से बारे में जैसे पूछती है तो अब व्यक्ति जो होता कहने लग जाता है कि साहब रूप सिंह और उस व्यक्ति का जो होता है किसी ज़मीनी विवाद के लिए होता है इन दिनों के बीच कई दिन तक झगड़े तकरार चले थे। पुलिस जैसे इस बारे में छोटा सा सुराग पाती है तो उस व्यक्ति से कंटेक्ट करती है। वह व्यक्ति जो होता कहने लग जाता कि साहब हमारे बीच ना इतने झगड़े तकरार नहीं हुआ था कि हम किसी व्यक्ति की जान ले सके। पुलिस उस व्यक्ति के खिलाफ जब सबूत ना पाता तो ना पाने की वजह से पुलिस जो होती तुरंत उस व्यक्ति को छोड़ देते। छोड़ने के बाद पुलिस जो होती है फिर इस घटना के बारे में काफ़ी सोचती है और समझती है। समझने के बाद दोबारा जो होता है अब आकर रूप सिंह के घर आती है। पूजा से वहीं पूछने लग जाती है कि आखिर तुम्हारे पति के साथ अगर वो व्यक्ति नहीं कर सकता तो वो नहीं कर सकता कौन कर सकता है। पुलिस जैसे ही रूपा से पूछने लग जाती है कि रूपा का जो चेहरा होता है उसी समय काफ़ी उजड़ जाता है। रूपा का जो चेहरा होता है काफ़ी कुछ बयां कर रहा होता है। उसी बीच जो होता है रूपा का जो अपना बेटा होता है लगभग 6 से 7 साल के बीच होता है आदित्य, बाहर निकल के आता है, अपनी आंखों से कुछ इशारा करता है। पुलिस उसके इशारों को जो होती है पढ़ लेती है, क्योंकि पुलिस को जो होता है पढ़ने के इशारों की काफ़ी पहले से पहचान भी होती है। पुलिस जैसे ही आदित्य की आंखों को पढ़ लेती है ना, पढ़ने के बाद पुलिस जो होती है मौका निकाल कर आदित्य को एक कमरे में ले जाती है। ले जाने के बाद आदित्य को बैठा कर काफ़ी इम्तहान से भरोसा दिलाकर उसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। कहने लग जाते कि साहब
हमारे पिता का ना एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि उसका कातिल जो था खुद हमारे घर में छिपा हुआ है। और इसके आगे आती तो कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि उस समय काफ़ी डरा और सहमा हुआ होता है। पुलिस तुरंत ही, अब बिना पूछे ताछे तुरंत ही वहाँ से चली आती है। चली आने के बाद पुलिस इस मामले की और जांच पड़ताल करने के लिए कुछ खबरी लगाती है कि एक बार जाके पता करिए कि असल में रूप सिंह और साथ में उसकी जो पत्नी होती है पूजा के बीच कैसा रिश्ता था, क्या इनके रिश्ते में कोई दरार था। खबरी जाते हैं, पता करना चाहते हैं और कर भी लेते हैं। जो होता है कुछ लोगों के द्वारा खबरी को पता चल जाता कि आखिर रूप सिंह और साथ में पूजा के बीच आज से लगभग कई महीने पहले जो होता है झगड़े तकरार चल रहे होते हैं। झगड़े इतना बढ़ गए होते हैं कि जो होता है रूप सिंह अपनी पत्नी जो होता है पूजा का कई भी पिटाई भी कर देता है। और जैसे पुलिस इतनी भी खबर पाने के बाद पुलिस तुरंत शंका जो होता है तुरंत जाकर पूजा के ऊपर टिक जाता है। इसी दिशा में जांच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले पुलिस की टीम जो होती है पूजा का मोबाइल नंबर लेते हैं। और जब उसका मोबाइल नंबर लेती है तो उसका पूरा जो होता है CDR डिटेल और कॉल लोकेशन में निकालती है। और जब CDR डिटेल और कॉल लोकेशन निकालती है तो उसी जो होता है कॉल डिटेल और CDR में एक नंबर काफ़ी चौंकाने वाला आता है। वह नंबर जो होता है कई दिन पहले से लगातार बातें होते थे और घटना वाले दिन लगभग 8 बजे और रात में 10 बजे के बीच कई मिनट बात हुए थे। पुलिस की जो शंका उसी समय जाकर उस नंबर पर टिक जाता है। पता चलता वह नंबर जो होता है असल में जो रूप सिंह होते हैं उनके अपने रिश्तेदार होते हैं, जो रिश्ते में उनकी अपनी बहन लगती है, उन्हीं का अपना वो यानी कि उनका खुद का अपना भांजा होता है शुभम पवार, जो असल में राजस्थान का रहने वाला होता है। जैसे पुलिस जो होती इतनी कुरूप आती है, इतने कुरूप आने के बाद पुलिस को जो होता पूरा शंका हो जाता है कि हो ना हो इस शुभम पवार और साथ में उनकी जो पत्नी है पूजा के बीच कुछ ना कुछ अनैतिक बातें हो रही हैं। पुलिस इसीलिए तुरंत खबरी को उसी समय कड़ाई के साथ जो होता है पूजा के घर भेज देती है। और जब भेजती है तो पूजा के घर वालों से और पड़ोस वाले से कुछ पूछताछ करती है। तभी पता चलता है कि असल में जब भी शाम का टाइम होता है या दोपहर का टाइम भी होता ना, तो उसी बीच पूजा को जो अपने पति होता है रूप सिंह जैसे ही घर से बाहर जाता तो उसी बीच पूजा का अपना जो होता है भांजा आकर घर में धमक जाता है। और धमकने के बाद जो होता पूजा तुरंत ही दरवाज़ा बंद करके उसको घर के अंदर ले लेती। पुलिस को बस जैसे इतना क्रू मिलता है पुलिस बिना देर किए जो होता है पुलिस उसी समय पूजा के घर पहुंचती है। पहुंचने के बाद पूजा को उसी समय अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद दूसरी टीम जो होती है अब जाती है। जाने के बाद राजस्थान पहुँच जाती है तो वहाँ पर जो होता है पूजा का जो भांजा होता है उसी समय शुभम पवार को अपनी कस्टडी में लेती है। शुभम पवार की उम्र होती है वही लगभग 25 साल के आसपास होता है। कस्टडी में लेने को उसको थाने ले आती है। लाने के बाद जैसे ही शुभम उस समय थाने में पूजा को देखता है तो उसके उसी समय चेहरे एकदम उजड़ से जाते हैं। शुभम तुरंत ही समझ जाता है कि पूजा ने लग रहा पुलिस के सामने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया है, इसीलिए हमें जो होता है पुलिस के सामने झूठ बोलने से हमारा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब बिना किसी दबाव के जो होता है पुलिस के सामने पूजा और साथ में शुभम पवार जो सच्चाई रखते से सुनने के बाद पुलिस को तो अपने कानों पर कतई विश्वास भी नहीं होता। असल में पूजा और साथ में जो होता है पूजा का अपना जो पति रूप सिंह की शादी आज से ठीक होता है 10 साल पहले रीति रिवाज के तहत हो गया था। होने के बाद इनकी ज़िंदगी जो होती है काफ़ी खुशीमय होता है, क्योंकि पूजा जो होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है और पढ़ी भी लिखी होती है। घर में जैसी आई तो पूरी तरह से घर में रोशनी बनकर उजाला करना शुरू कर देती है। और समय जो होता है इस तरह बदलने लगता है कि जो होता है रूप सिंह को लगने लगता है कि आखिर जो होती है इतनी खूबसूरत पत्नी हमें ज़िंदगी में कभी मिल ही नहीं सकती थी। अब रूप सिंह अपनी पत्नी पूजा का काफ़ी इज्जत करता है। उसके शौक़ के, उसके श्रृंगार के, उसके जो होते हैं हर शौक़ पूरा करने के लिए किसी भी तरह मेहनत करके उसके शौक़ पूरे भी कर देता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, समय के हिसाब से चलने लगते हैं। तभी इसी बीच जो होता लगभग बीतते बीतते 4 साल का वक्त बीत जाता है। इसी बीच जो होता पूजा और साथ में जो होता है रूप सिंह के बीच जो होता है एक बेटा होता है। बेटा होने के बाद उसका नाम जो होता है आदित्य रखते हैं। आदित्य जो होता है देखने में उस समय जो होता है काफ़ी खूबसूरत भी होता है। अब हिसाब से जो होता अपनी ज़िंदगी पूजा और रूप सिंह बिताना शुरू कर देते हैं। उस बच्चे के साथ उम्र बढ़ता रहता है। बच्चे का बढ़ने के बाद उसकी जो होती खर्चे जैसे ही बढ़ना शुरू हो जाता है उसी बीच जो होता है रूप सिंह के लगने लगता है ताकि हमारे परिवार का जो खर्चा है ना अब पूरी तरह से बढ़ रहा है। इसीलिए रूप सिंह तुरंत ही काम की तलाशी करना शुरू कर देता है। और जब काम की तलाशी करने लगता है तो जाकर मौके पर दिहाड़ी मजदूरी अपने पास एरिया में गाँव में जाकर करना शुरू कर देता है। सुबह अगर 8 या 9 बजे निकल जाता तो रात को कभी 6 बजे कभी 7 बजे लौट पाता। लौट पाने के बाद जो होता धीरे धीरे वक्त अब इस तरह रूप सिंह का चलने लगता, समय बीतने लगता। लेकिन समय के हिसाब से तो रूप सिंह जैसे ही शाम को लौटता उसी भी ठीक है पर ज़रूर पहुंच जाता। पहुंचने के बाद वहां जो होता है कुछ पैग लगाता, पैग लगाने के बाद आता और आराम से सो जाता है। लेकिन आदत जो होती धीरे धीरे रूप सिंह अपनी इतनी ख़राब कर लेता है कि आगे जाकर हर दिन वह पीने की उसकी शौक़ से बन जाती है। और जब भी घर लौटता तो उसी बीच जो होता है उसकी जो पत्नी होती है पूजा
जैसे ही बात को कहना शुरू कर देती है और कहने के बाद होता है जैसे रूप सिंह अपनी पत्नी की बात को सुनता तो उसी समय पूजा के खिलाफ हो जाता है। पूजा को वहीं पर झगड़े तकरार की तरह जो होता है एक राह दिखाना शुरू कर देता है। पूजा जैसे ही बात को अड़ंगा डालना शुरू करती पूजा के ऊपर टूट पड़ता है और उसकी उस तरह पिटाई भी कर देता है। अब पिटाई जो होता है शराब की वजह से जो होता है अब रूप सिंह और साथ में पूजा के बीच आए दिन चलना शुरू हो जाता है। और जब चलने लगता है तो इसी बीच जो होता है पूजा जब भी रात के टाइम अपने पति के साथ हम बिस्तर होती तो उसी बीच जो होता है शराब की वजह से उसके पति का जो होता है रूप सिंह का शरीर पूरी तरह से खोखला हो चुका होता है, जिस वजह से वहीं पर जो होता है रात के टाइम फिनिश हो जाता है। फिनिश होने के बाद पूजा अपने पति से काफ़ी चिड़चिड़पन दिखाना शुरू कर देती है। लेकिन इसी बीच पूजा के ही घर आने जाने वाला होता है पूजा का ही अपना ही भांजा होता है जो राजस्थान के रहने वाला होता है शुभम पवार है। शुभम पवार जो होता है उसी बीच आने जाने लगता है। आने जाने के बीच जो होता है वह दोनों के बीच जो होता है दोस्ती भी बन जाती है, क्योंकि मामी और भांजे का जो रिश्ता होता है दोस्ती तक ही सीमित रहता है। और जब बनने लगता है तो इसी बीच होता है पूजा फ़ोन के द्वारा इसकी जानकारी अपने पति की पिटाई के बारे में जो होता है कभी कभी शुभम को दे देते हैं। और शुभम जैसी खबर पाता उसी समय अपनी मामी की बात को सुनकर भन्ना भी जाता, सोचने लग जाता कि आखिर मामा हमारे किस हद तक गुजर सकते हैं, कैसे बिना ना रहने की वजह से कैसे किसी की पिटाई भी कर सकते हैं। तभी एक दिन जो होता है वही शाम का टाइम होता है, लगभग घटना से 6 महीने पहले। उसी बीच पूजा जो होती है जैसे पीटती है उसी बीच अपने भी भांजा जो होता है सुबह के मोबाइल पर कॉल कर देती है। कहने लग जाते कि या तो तुम्हारे मामा ने हमारी काफ़ी बुरी तरह से पिटाई कर दी, काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, हम तो तंग आ गए हैं। और जैसे शुभम इस बात को सुनता तो इस समय एक डायलॉग छेड़ देता, कहने लग जाता है कि आज के बाद ना तुम्हें कभी भी हमारे मामा नहीं पिटाई कर पाएंगे। और उसी समय पूजा कह दे बैठते क्या बात है, तुम्हें कैसे लग रहा है। तो शुभम कहने लग जाता है कि मुझे पूरा विश्वास है ना, कल जब हम तुम्हारे घर आएंगे इसके बाद हम तुम्हारे घर रहकर अपनी पूरी जो होता है वक्त वहीं बिताएंगे। पूजा जैसे सुनते उस समय शुभम की बात मान लेते। शुभम जो होता है दूसरे दिन आ जाता है। आने के बाद जो होता है उन्हीं परिवारों के बीच शुभम रहना शुरू कर देता है। समय बीतने लगता है, लेकिन जब भी पूजा और साथ में रूप सिंह के बीच कभी छोटे मोटे झगड़े दिख रहा तो उसी बीच जो होता है शुभम अड़ंगा बन के खड़ा हो जाता है, दोनों को झगड़ों को शांत करवाता। लेकिन जब कभी शुभम नहीं रहता, न रहने के बाद जो होता है जब भी शराब पी के जो होता है रूप सिंह आता तो मौका पाकर अपनी पत्नी पूजा के पिटाई कर देता। पिटाई करने की जानकारी जो होता पूजा शाम के टाइम जरूर शुभम को दे देते। शुभम जैसे ही पाता उसी समय भन्ना जाता, वह कहने लग जाता कि तुम्हारे साथ हमारे मामा कैसी जाती है वाद कर रहे हैं। पूजा जो होती है अपने ही भांजे की बात तो मान लेती है, लेकिन उसको लगने लगता है कि हमारे भांजे की बात में कुछ ना कुछ ज़रूर दम है। और पूजा को भी इस तरह मन में जो होता है शुभम भाने लगता है और शुभम के भी मन में जो होता है पूजा की खूबसूरती धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाती है। और जब उतरने लगती है दोनों के बीच जो होते हैं धीरे धीरे एक देखा जाए जोड़ बनना भी शुरू हो जाता है और बनने भी लग जाता है। समय बीतने लग जाता है कि दोनों के बीच जो होती है प्रेम प्रसंग का इस तरह मन में विचार गुजरना शुरू हो जाते हैं कि दोनों बीच जो होते हैं आए दिन अब प्रेम की बातें होना शुरू हो जाती हैं। कभी इशारे, कभी गंदे इशारे चलते, कभी कुछ चलते। इसी बीच जब भी दोपहर का टाइम, दोपहर के टाइम में जो होता है जब कभी ना रहते उसके जो पति होते हैं तो उसी बीच दोनों के बीच बैठकर आराम से हंसी मजाक की ठिठोले भी चलना शुरू हो जाते हैं, चलने भी लग जाते हैं। तभी एक दिन वही जैसे 10 बजे के आसपास का टाइम होता है उसी बीच घर में ना तो उसके अपने मामा होते हैं रूप सिंह, और जैसे ना होते देखते हुए घर में जाता है तो उसकी जो मामी होती है वहीं पर बाल संवार रही होती है। तो मामी के देख कर जो होता है उस समय अब शुभम छेड़ देता। छेड़ने के बाद जो होती पूजा इनकार नहीं करती, ना करने की वजह से जो होता है दोनों के बीच जाकर वहीं बेडरूम में संबंध भी बन जाते हैं। और संबंध का जो रिश्ता होता है मामी भांजे के बीच आए दिन बेधड़क चलना भी शुरू हो जाता है और चलने भी लग जाता है। समय गुजरने लग जाता है, बीतते बीतते लगभग 4 महीने का वक्त बीत जाता है। और जब बीत जाता है तो इसी बीच जो होता है एकाएक जो होती है पूरी तरह से मन में पूजा के मन में शुभम बैठ भी जाता है। वह सोचने लग जाते कि शुभम से अच्छा लड़का जो होता है हमें नहीं मिल सकता है। तो इसी बीच जो होता है शुभम से वह कहने लग जाते कि हम तुमसे ना प्रेम बहुत करते हैं, तुमसे शादी करना चाहते हैं। शुभम जैसे सुनता कहने लग जाता मामी हम भी तुमसे शादी करना चाहते हैं, तुम कितनी खूबसूरत हो, जिसकी पत्नी तुम बनती हो ना उसकी तो ज़िंदगी तुम सवार भी देती है। लेकिन तुम्हारा पति जना जाने कैसे दिशा में चल पड़ा है। लेकिन कुछ वक्त और बीतता तभी घटना से मात्र 3 दिन पहले जो होता है वही जैसे ही दोपहर का टाइम होता है उसी बीच घर में शुभम नहीं रहता। ना रह पाने की वजह से दोपहर के टाइम में जैसे ही छुट्टी पर लौटता है तो रूप सिंह अपनी पत्नी को देखता है। देखने के बाद उसके ऊपर कुछ शंका जताता है, इसी भी उसके जो होता है वहीं ज़ोरों से पिटाई कर देता है शुभम का नाम लेकर। और जब पिटाई कर देता है तो वहीं पर जो होता है उसकी पत्नी कुछ कहना शुरू कर देती, फिर दोबारा पिटाई कर देता, काफ़ी बुरी तरह से पिटाई कर देता। शाम के टाइम में शुभम आता है, उसे कहने लग जाती है कि लग रहा तुम्हारे मामा ना हमारी ज़िंदगी किसी दिन लेकर ही छोड़ेंगे। शुभम कहने लग जाता है ऐसा कभी नहीं हो सकता। तभी जो होती है पूजा कह देती है कि अगर नहीं छोड़ेंगे तो क्या तुम छोड़ोगे। तो
तो वह शुभम भी कह देता है कि हाँ ज़रूर, हम तुम्हें अपने पति से ज़रूर छुटकारा दिला देंगे। पूजा उसी समय एक बार अचंभा सा रह जाती कि आखिर कैसा बात हमारा भांजा कह रहा। पूजा भी कह देती है कि ठीक है ना, कल से हम तुम्हारे मामा को अपनी ज़िंदगी में दोबारा नहीं देखना चाहते। और जैसे इस बात को शुभम सुनता है, तुरंत ही अपनी मामा की ज़िंदगी को रास्ते से हटाने के लिए एक षड्यंत्र रचता है। उसी षड्यंत्र के तहत जो होता है, अब आए दिन फिराक में लगा रहता है, लेकिन उसका षड्यंत्र कामयाब नहीं हो पाता। और तभी जो होता है 13 फरवरी 2024 का दिन होता है। उसी दिन जो होता है शुभम अपने घर चला जाता है। जाने के बाद अपने करीबी 4 दोस्त होते हैं, उनसे मिलता है, इस चीज़ की जानकारी देता है, उनको अपने प्लान में शामिल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा शुभम कोशिश भी करता है। लेकिन 2 दोस्त तो शामिल हो जाते हैं, 2 दोस्त और नहीं शामिल होते, लेकिन उनको कुछ पैसे की लालच भी देता है। अब दोनों दोस्त और शामिल होता है। शामिल होने के बाद जो होता है इस षड्यंत्र में जो होता है इस तरह हथकंडे अपनाते हैं कि 14 फरवरी 2024 का वही लगभग जैसे शाम का टाइम होता है, उसी में सुबह जो होता है उन चारों को साथ लेकर स्कूटी पर से अपने ही घर से उसी समय निकल जाता है। निकल जाने पर मामी के घर पहुंचता है। शाम के टाइम जैसे पहुंचता है, देखता है कि इसकी जो मामी होती है ना, उस समय खा पी कर आराम से बैठी हुई लेकिन रो रही होती है। तभी कान पूछने लग जाता है, तो कहने लग जाती है कि तुम्हारे मामा ने आज हमारी काफ़ी ज़ोरों से फिर पिटाई कर दी। तो उस समय शुभम जो होता है अपनी मामी से कह बैठता कि आज तो हमारे मामा का ना पूरी तरह से रास्ते से सफाई भी कर देंगे। और जैसी आप बात जो होती है, अब उस समय जाकर पूजा सुनती है, तुरंत ही चौपट कर रह जाती है। सोचती है कि आज तो हमें भी साथ देना पड़ेगा। अभी जो होता है जैसे रात के लगभग 10 बजे का टाइम होता है, उसी बीच अपने कमरे में पूजा जाती है। देखिए उसका जो पति होता है शराब की नशे की वजह से काफ़ी गहरी नींद में सो रहा होता है। और बाहर आने के बाद अपने जो होता भांजे उस समय शुभम को इशारा करते, सुबह अपने 4 दोस्तों को ले जाकर उसी कमरे में घुस जाता है। घुसने के बाद अब 5 मिलकर जो होता है उसी समय रूप को पकड़ कर वहीं पर उसका पहले ज़ोरों से डंडे से पिटाई करते हैं। पिटाई करने के एक भारी भरकम पत्थर जो होता है वही जो होता है शुभम उठाता है। उठाने के बाद जो होता है अपने मामा के सर पर दे मारता, कई बार करता है, जिस वजह से अब जो होता है रूप सिंह इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जो होता है शुभम और उसके 4 दोस्त और साथ में पूजा सिंह इस घटना से बचने के लिए पुलिस की आंखों में जो होता है झोल झोंकने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। तभी जो होता है रूप सिंह के बॉडी को उठाते हैं। शुभम ले जाकर अपने मामा को जो होता है स्कूटी में ऐसे बैठा लेता है जैसे लगता है कि वह काफ़ी नशे में है। उनको बैठा कर जो होता है अपने 4 दोस्तों को साथ लेकर उसी अहिर खेड़ी के पुल पर पहुँच जाता है। देखता कि रात के टाइम में वही 11 बजे के आसपास पूरा सन्नाटा पहरा हुआ। ले जाकर अपने मामा के बॉडी को वहीं डंप कर देता है। स्कूटी उनका जो होता है वहीं पर लेटा देता है। मोबाइल उनका वहीं पर स्विच ऑफ करके फेंक देता ताकि लगे हमारे मामा का यहीं पर किसी ने बाइक से ज़ोरदार टक्कर मारती। कुछ घंटे तो वहाँ बैठकर इंतजार करता, लेकिन जैसे इंतजार करता चला आता तो इसी बीच जैसे ही लगभग वही रात का 11 बजे के आसपास का टाइम होता, उसी बीच पूजा अपने जेठ के पास मोबाइल नंबर पर कॉल करके जो होता है वह उसी समय जो होता है घूर फेंकने का बहाना जो होता है घर से निकलने का उनको जो होती है झूठी जानकारी दे देती है। लेकिन जो होता है रूप सिंह का अपना भाई काफ़ी तलाशी करता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जो होता है ना, जैसे सच्चाई जो होता है पूजा और शुभम पवार की तहरीर पर आता है, तो पुलिस जो होती है एक टीम बनाती है, काफ़ी गहरी टीम गठित करती है। वह टीम जो होती है जाती है। अब जो होता है शुभम के अपने 4 दोस्तों को जल्द से कस्टडी में लेते हैं। कस्टडी में लेने के बाद जो होता है पुलिस की टीम इन छाव को ले जाती है। ले जाने के बाद वहाँ की कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में इन छाव पर काफ़ी गंभीर धर्मकदमा दर्ज कराया जाता है, क्योंकि वह जो 4 जो दोस्त नाबालिग होते हैं उनको जो होता है सज़ा से कुछ हद तक निवारा दे दिया जाता है। देने के बाद पुलिस की टीम जो होती है छाव को ले जाकर वहाँ के ही जेल में डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का उद्देश्य ना किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।